नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात विराजमान हुए रामलला। अब सीए यूसीसी आ रहा। भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला विराजमान हो गए हैं। और इसी के साथ साथ अब अगला एजेंडा क्या है? सीए और यूसीसी, जिसे लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि सीए की तरफ हमारी प्रतिबद्धता है, हम उसे लाकर रहेंगे। अब एक ऐसा बयान केंद्रीय मंत्री का आया है जिसमें कहा गया है कि 7 दिन के अंदर देश में सीए लागू हो जाएगा। 2 तस्वीरें आपको दिखाती हूं जो बताती है कि आज की 2 बड़ी खबरें क्या हैं। 7 दिन में सीए और 2 फरवरी को यूसीसी। ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि केंद्रीय मंत्री शांतनु गुप्ता का बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर वो सीए लागू कर देंगे, यानी केंद्र सरकार 7 दिन के अंदर सीए लागू कर देगी। 2 तस्वीरें दिखाइए। और वहीं दूसरी तरफ यूसीसी भी क्या अब उत्तराखंड से शुरू हो जाएगा? क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट 2 फरवरी को सामने आएगा। पुष्कर सिंह धामी ने उसका ऐलान कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि 2 फरवरी को ड्राफ्ट आने के बाद हम राज्य में इसे लागू कर देंगे। इसीलिए कह रही हूं कि क्या दोनों ही 2 बड़ी खबरें, 2 बड़ी प्रतिबद्धताएं क्या 2024 में इस सरकार का एजेंडा तय कर रही हैं? आपको सबसे पहले बताती हूं कि सीए क्या 7 दिन में लागू होने वाला है। और सीए जिसे लेकर इतना हंगामा हुआ, इतना आंदोलन हुआ, राजनीतिक दल सड़कों पर उतर आए थे, संसद में हंगामा किया था। देश में 2 बड़े कानून लागू करने पर अमल हो रहा है और इसमें कैसे सीए और यूसीसी की बात मैं कर रही हूं, दोनों ही कानून देश में अमल होंगे। इसको लेकर अब केंद्रीय मंत्री शांतनु गुप्ता का बयान आया है। सीए और यूसीसी लागू करने की तैयारी हो चुकी है। शांतनु ठाकुर का ऐलान आया। शांतनु ठाकुर ने बंगाल में एक रैली में बयान दिया। शांतनु ठाकुर कह रहे हैं कि 7 दिनों के अंदर हम सीए लागू कर देंगे। अब सीए का मतलब क्या है? आप पिछले कई सालों से इसके बारे में सुन रहे हैं। कोलकाता की एक रैली में जब केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि इसे लागू कर दिया जाएगा, सीए यानी कि गृह मंत्री जिसकी तरफ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि हमें सीए लाने से कोई रोक नहीं सकता है। पड़ोसी देशों के जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इनके नाम हैं जिनमें अल्पसंख्यक जो कि हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी हैं, उन पर यह लागू होगा। 2014 से पहले भारत जो विस्थापित आए हैं 2014 से पहले, उन्हें ये सीए के तहत नागरिकता दी जाएगी। और दूसरी तरफ उत्तराखंड में यूसीसी भी लागू करने की तैयारी हो गई है, जैसा कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा। पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं 2 फरवरी यानी 2 तारीखें बहुत अहम है। 7 दिन बाद सीए और क्या 2 फरवरी को यूसीसी जिसका ड्राफ्ट बनकर आ जाएगा। और पुष्कर धामी कह रहे हैं कि हम उसे पेश कर देंगे और फिर लागू करेंगे। आपको जल्दी से बताती हूं कि 2024 के मद्देनजर जो इस सरकार का एक एजेंडा है वो कैसे सामने आ रहा है। सिर्फ सीए यूसीसी नहीं है, जो बड़ी प्रतिबद्धताएं जाहिर की, 370 धारा जिसके खिलाफ बोलते आए और कहा इसे हटाना है, वो खत्म हो चुकी है। धारा 370 खत्म हो गई। राम मंदिर को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि राम मंदिर मैनिफेस्टो में था, वो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, अब रामलला विराजमान है, ये भी पूरा हो चुका है। इसके बाद अगला एजेंडा क्या ज्ञानवापी अगला एजेंडा है, क्योंकि इसमें एएसआई की रिपोर्ट सबमिट हो गई है। एएसआई की रिपोर्ट जो बताती है कि ज्ञानवापी में प्राचीन हिंदू मंदिर के कई चिन्ह मिले हैं। क्या ये अब अगला एजेंडा है? इसी के साथ साथ आगे बताती हूं, ज्ञानवापी के बाद अब कैसे मथुरा को लेकर चर्चाएं हैं। कृष्ण जन्मभूमि, जहां पर बगल में ईदगाह मस्जिद है, वहीं कृष्ण जन्मस्थान मंदिर है, कोर्ट में यह मामला लंबित है। क्या यह भी 24 के एजेंडे में होगा? क्यों कह रही हूं? क्योंकि इसके साथ साथ जो प्रतिबद्धताएं जाहिर की हैं उन पर यह सरकार काम करती गई है। अगला एजेंडा अब सीए और यूसीसी हो सकता है, क्योंकि सीए को लेकर अगर केंद्रीय मंत्री बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं 7 दिन के अंदर होगा, तो क्या इस पर काम शुरू होकर अब किसी भी समय इसे लागू किया जा सकता है। इसी के साथ साथ जैसा मैंने कहा, यूसीसी जो उत्तराखंड से शुरू होकर क्या पूरे देश में लागू होगा, उसका भी ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा 2 फरवरी को। यह रिपोर्ट देखिए।
2024 चुनाव से पहले बीजेपी एक एक कर अपने संकल्प पूरे कर रही है। धारा 370 और राम मंदिर के बाद अब सीएए और यूसीसी पर काम तेज कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह सीएए को लेकर पहले ही ऐलान कर चुके थे। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कोलकाता की एक रैली के दौरान साफ कर दिया कि 7 दिनों के अंदर देश भर में सीएए लागू हो जाएगा। आगामी 1 सप्ताहेर मध्य भारतवर्षे सीएए लागू होबे, এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে सीएए लागू होबे। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के बयान पर सियासी घमासान छिड़ा है। टीएमसी खुलकर सीएए के खिलाफ खड़ी हो गई है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि सीएए किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे। बॉर्डर एरिया में बोलता है हम बीएसएफ अलग से कट करेंगे, वो आप मत करिए, वो आप करेंगे तो आपको इधर से भगा दीजिए देंगे, आप मत करिए। आप कहो हमारे पास रेशन कार्ड है, हमारे पास स्कूल का सर्टिफिकेट है, हमारे पास काम करने का सर्टिफिकेट है। सीएए को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच भी सियासी बयानबाजी चरम पर है। बीजेपी जहां सीएए और एनआरसी को देश की जरूरत बता रही है, तो वहीं कांग्रेस सीएए के खिलाफ उतर आई है। शांतनु ठाकुर जी ने जो बोला है कोई गलत नहीं बोला है। ये देश की मांग है नागरिकता कानून। रोहिंग्या टाइप के लोगों को बुरा लगेगा, जिसको लोग अपने कलेजा में सटा के रखे हैं उन लोगों को बुरा लगेगा, या जो घुसपैठिया होगा उसको बुरा लगेगा, या उसको जो कलेजा में सटा के रखे हैं। अब ये हवाई बात पे यहाँ इनके मंत्रियों की कोई पूछ तो होती नहीं, वो क्या बोल जाए क्या ना बोल जाए। मंत्री तो बस संख्या बढ़ाने के लिए, लाल बत्ती लेकर चलने के लिए, उनसे नीतियों से क्या मतलब। देश में सीएए पर सियासत के बीच उत्तराखंड सरकार यूसीसी लागू करने की तैयारी में जुटी है। उत्तराखंड में यूसीसी पर बनी ड्राफ्ट कमेटी 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। माना जा रहा है कि धामी सरकार इसी सत्र में यूसीसी पर बिल पेश कर उसे पास करा लेगी और उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी हमारा संकल्प था। ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे। 24 का मेगा प्लान तैयार है। इस मेगा तैयारी में विपक्षी दल घबराए हुए हैं। सवाल यह है कि मोदी के मास्टर स्ट्रोक और इस मास्टर एजेंडे से क्या विपक्ष में भगदड़ मच गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।